चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? गुणसूत्र से, माँ का रक्त समूह से, माता पिता के आर एच से, पिता के रक्त समूह से। तो बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? तो वो होता है गुणसूत्र से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, गुणसूत्र से निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन क्या क्या है? मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें 42 यानी 21 जोड़े ऑटोसोम्स और 4 यानी 2 जोड़े लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो यह भी क्या है? कथन असत्य है, गलत कथन है। अगला कथन देखो, जेनेटिक शब्द जेडी वाटसन द्वारा 1996 में दिया गया था। यह भी कथन क्या है? गलत है। जेनेटिक्स शब्द किसने दिया था? विलियम बेटसन ने। जेनेटिक्स शब्द किसने दिया? विलियम बेटसन। विलियम बेटसन ने। आया समझ में? तो ये कथन भी गलत हो गया। अगला कथन देखो, मेंडल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीन को आनुवांशिकता के रूप में 1886 में देखा। तो ये कथन भी क्या है? गलत है। मेंडल ने क्या किया था? जो आनुवंशागति का जो नियम है उसे प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, एक डीएनए अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जुकोण जैसे एक घुमावदार सीढ़ी का बना होता है। तो यह कथन क्या है? सही कथन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। चलो आगे, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? कथन, मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था। बी ऑप्शन है, गुणसूत्र कारक का वाहक है। सी ऑप्शन, मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंखों के अनुरूप होती है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है, उसके बारे में बताना है। तो देखो क्या क्या है, केवल कथन ए सही और बी और सी गलत है। केवल कथन बी सही है, सी और ए गलत है। केवल कथन ए और बी सही है, सी गलत है। केवल कथन सी सही है और बी और ए गलत है। तो देखो इसमें क्या है, जो ए और बी है, एक तो मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था ये, और एक गुणसूत्र कारक का वाहक है। ये दोनों कथन क्या है? सही है। जबकि जो तीसरा कथन है ये कथन गलत है। दो कथन सही है और तीसरा गलत है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल कथन ए और बी सही है, कथन सी गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे, आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूहों को कहते हैं। तो आनुवांशिक लक्षणों के जो जीन समूह है उसे क्या कहा जाता है? एलिल्स, फिनोटाइप, जीनोटाइप, प्रबल जीन। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीनोटाइप। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक प्रजनन में रिक्त स्थान के या का रिक्त स्थान शामिल होते हैं। तो जो लैंगिक प्रजनन होता है उसमें क्या क्या शामिल होते हैं उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए, समान लिंग और 2 जनक। बी, विपरीत लिंग 1 जनक। विपरीत लिंग 2 जनक। कोई भी लिंग 1 जनक। तो लैंगिक प्रजनन में कौन कौन शामिल होता है? विपरीत लिंग और 2 जनक होते हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग विपरीत लिंग होते हैं और 2 जनक उसमें शामिल होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें देखो यहां दिया गया था अलैंगिक प्रजनन, इस वजह से क्या आया इसमें? विपरीत लिंग और 2 जनक। एक होता है अलैंगिक प्रजनन या अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, इसमें जो जनक होता है वो क्या होता है? एक ही जनक होता है इसमें, एक ही
जनक होता है। आई बात समझ में? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक मादा युग्मक में रिक्त स्थान क्रोमोसोम होते हैं। तो मादा युग्मक में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46, 23, 24 और 48। तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर क्या लगा देंगे, 46। लेकिन 46 क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ क्या दिया गया है, युग्मक दिया गया है, मादा युग्मक दिया गया है। युग्मक में कितने होते हैं, 23 होते हैं, यानी 23 क्या होते हैं, जोड़े। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं, मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं। अनिषेचित अंडे में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, या एक एक्स क्रोमोसोम्स होता है, एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, या एक वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अनिषेचित अंडे में क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलें आगे। हाँ, अगला क्वेश्चन, पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है। अब देखो, शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या पूछी गई है, पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या। तो राइट आंसर क्या होगा इसका भी? तो राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी 23, 23। अब कुछ बच्चे इसको 46 भी कर सकते हैं, जबकि जो शुक्राणु होता है, तो शुक्राणु में कितने होते हैं, शुक्राणु में पाए जाते हैं 23, जबकि कोशिका में पाए जाते हैं 46, 46। तो ध्यान रखना, शुक्राणु अगर पूछे तो 23, कोशिका अगर पूछे तो 46, 46। शुक्राणु क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं। ये कोशिकाएं कैसी होती है, अगुणित कोशिका। शुक्राणु जो होता है वो अगुणित कोशिका होती है। इसीलिए इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखो, मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं? वापस से वही क्वेश्चन, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 23, और कोशिका में 46। मानव शरीर की कोशिकाओं में रिक्त स्थान पाए जाते हैं। 21 जोड़ी गुणसूत्र, 22 जोड़ी गुणसूत्र, 20 जोड़ी गुणसूत्र, 23 जोड़ी गुणसूत्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कितने, 46। 23 जोड़ी बराबर 46 गुणसूत्र, ये तो पाए जाते हैं कोशिका में। और शुक्राणु में पाए जाते हैं 23 गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? ऑप्शन क्या क्या है देखो, बीजांड द्वारा जनन, पुरजनन, पुनर्जनन, लैंगिक मुकुलन। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक जो है वो पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडीएफ1 में दिखाई देने वाला लक्षण है मिश्रित लक्षण, प्रबलता, प्रबल और परिसारी, प्रतिसारी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रबलता। F1 पीढ़ी में दिखाई देने वाला लक्षण प्रबलता है।
रिक्त स्थान ने वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित किया था। तो वंशानुगत जो वंशानुक्रम के नियम थे किसने प्रतिपादित किया? ग्रेगर मेंडल ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आधुनिकता आनुवांशिकी का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, किसे माना जाता है? आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो वापस से वही ऑप्शन नंबर बी, ग्रेगर मेंडल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं। स्टैनली मिलर के, डार्विन के, मेंडल के या हेराल्ड उरे के? तो कौन से करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेंडल के प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आनुवांशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे? आनुवांशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए? ऑप्शन नंबर सी, ग्रेगर मेंडल ने। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया। ऑप्शन है स्टैनली मिलर, जेबीएस हेल्डेन, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल। तो सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया? वापस से वही आंसर, ग्रेगर मेंडल। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, वंशागति नियम की खोज किसने की थी? तो वंशागति नियम की खोज किसने की? चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डे वरिस, आर्किबाल्ड गेरोड और ग्रेगर मेंडल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वंशागति नियम की किसने की? ग्रेगर मेंडल ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे आधुनिक आनुवांशिकी के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के रूप में जाना जाता है? वापस से फिर वही आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ग्रेगर मेंडल। अब देखो यही क्वेश्चन कितनी बार आ चुका, यहां से देखते हैं हम। तो देखो 14 क्वेश्चन से लगातार चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 बार क्वेश्चन लगातार आ चुका है। देखो सेम क्वेश्चन है, 7 बार आ चुका, अलग अलग पेपरों में पूछा गया ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स क्रोमोसोम्स उसकी रिक्त स्थान से प्राप्त होते हैं। तो मनुष्य जाति के पुरुष को एक्स क्रोमोसोम्स किससे प्राप्त होते हैं? या तो माता से या पिता से, माता से, पिता से, माता पिता दोनों द्वारा। एक्स क्रोमोसोम किससे प्राप्त होते हैं? केवल माता से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और जो वाई क्रोमोसोम्स होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं? वो प्राप्त होते हैं पिता से। चलो आगे, बच्चों का लिंग रिक्त स्थान से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होगा। तो जो लिंग निर्धारण होता है वो किसकी वजह से होता है? मैंने कल भी बताया था, जो वाई गुणसूत्र होता है तो वाई लिंग निर्धारण करता है। वाई के द्वारा ही लिंग निर्धारित होता है। तो किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, पिता में। राइट आंसर हो जाएगा पिता। अगला क्वेश्चन देखो, प्रजातियों में रिक्त स्थान जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवांशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। ऑप्शन क्या क्या है? प्रजातिकरण, परागण, परिवर्तन और निषेचन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, परिवर्तन। प्रजातियों में जो परिवर्तन होता है तो परिवर्तन जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है। माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को रिक्त स्थान कहा जाता है। तो जो शारीरिक या मानसिक गुणों का जो संचरण होता है क्या कहा जाता है उसे? वंश, रूपांतरण, क्रमिक विकास या आनुवांशिकता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आनुवांशिकता। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक
विकार है? थैलेसीमिया, एनीमिया, रतौंधी या फिर कैंसर? तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थैलेसीमिया एक आनुवंशिक विकार होता है। अगला क्वेश्चन, मानवों में नर युग्मक निम्न में से कौन सा गुणसूत्र का वाहक होता है? नर युग्मक कौन सा गुणसूत्र का वाहक होता है? केवल एक्स, केवल वाई, एक्स और वाई, या तो एक्स या वाई गुणसूत्र। तो नर युग्मक होता है वो कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? या तो एक्स या वाई। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब देखो, यदि जो नर युग्मक है वो एक्स गुणसूत्र का वहन करता है या एक्स गुणसूत्र प्रदान करता है, तो महिला का, पुरुष एक्स करेगा और महिला भी एक्स, क्योंकि महिला में कौन से होते हैं? दोनों एक्स के होते हैं, तो महिला भी कौन सा करेगी? एक्स। तो निर्माण किसका होगा? जो भ्रूण का निर्माण होगा वो होगा महिला का। और नर युग्मक अगर वाई गुणसूत्र का वहन करता है या वाई गुणसूत्र ले जाता है और महिला का एक्स मिलेगा, तो निर्माण किसका होगा? पुरुष भ्रूण का। आई बात समझ में? तो नर युग्मक में कौन कौन से गुणसूत्र होते हैं? एक्स भी और वाई भी। तो या तो एक्स का वाहक बनेगा या फिर वाई का वाहक बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो, जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? तो जीन उत्परिवर्तन किसके कारण होता है वो बताना है। प्रजनन, प्रोटीन के अनुक्रम में परिवर्तन, नाइट्रोजनी सारों के अनुक्रम में परिवर्तन, हार्मोन के एंजाइमों के स्राव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीन उत्परिवर्तन। तो नाइट्रोजनी सारों का जो अनुक्रम होता है उसमें परिवर्तन के कारण जीन का उत्परिवर्तन होता है। डाई हाइब्रिड यानी संकर क्रॉस में विपर्यासी लक्षणों की रिक्त स्थान जोड़ी पाई जाती है। विपर्यासी लक्षण से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है। ऑप्शन है 1, 3, 2 या फिर 8। तो जो डाई हाइब्रिड होता है उसमें कितने जोड़ी होती है? तो उसमें होती है 2 जोड़ी। डाई में 2 जोड़ी और ट्राई में 3 जोड़ी। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन आनुवांशिक नहीं होता है, तो कौन सा उत्परिवर्तन आनुवांशिक नहीं होता है वो बताना है। विलोपन, प्रतिलिपिकरण, प्रविष्टि या देहिक। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, देहिक उत्परिवर्तन जो है आनुवांशिक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? गुणसूत्रों की संख्या यदि 46 है तो कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होंगे? कोशिकाओं में भी 46 गुणसूत्र होंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 46 गुणसूत्र। वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है वह रिक्त स्थान है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर देखो, ए प्रबल, बी प्रतिसारी, सी आनुवांशिक और डी उपरोक्त सभी। तो कौन सा गुण होगा वो जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है? वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है प्रबल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनन है, पेरेंट कोडोमिनेंट है, कैरेक्टर रिसेसिव है, कैरेक्टर लिंक किए गए हैं। तो मेंडल के नियम कब लागू होंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, जब माता पिता शुद्ध प्रजनन है तभी मेंडल के नियम
लागू होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे चलो, मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज रिक्त स्थान की पद्धति द्वारा प्राप्त किया। ऑप्शन देखो क्या क्या है, स्वपरागण, संकर परागण, वास्तविक जनन और अलैंगिक जनन। तो जब मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज प्राप्त किए थे, तो किस पद्धति से प्राप्त किए थे? ऑप्शन नंबर ए, स्वपरागण विधि से प्राप्त किए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? तो कौन सा प्रजनन है जो अधिक विविधता ला सकता है? पुनरुद्भवन, मुकुलन, लैंगिक या अलैंगिक? तो जो अधिक विविधता लाएगा वो कौन सा जनन होगा, प्रजनन होगा? वो होगा लैंगिक प्रजनन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट, रिक्त स्थान आनुवांशिक गुणों के वाहक हैं। आनुवांशिक गुणों के वाहक कौन होते हैं? मैं कई बार बता चुका आपको, डीएनए, परागकण, बीजाणु या आरएनए। आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं डीएनए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में रिक्त स्थान बीज गोल और पीले होते हैं। तो कौन कौन से देखो, 32, 108, 101 और 315। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसमें देखो, जो मैंने F2 पीढ़ी का अनुपात लिखवाया था, F2 पीढ़ी का अनुपात क्या क्या होता है? 9:3:3:1। तो जो 9 अनुपात है, 9 अनुपात किसके लिए है? गोल व पीले बीज, गोल पीले बीज। जो 3 अनुपात है, फर्स्ट वाला 3 ये है गोल हरे बीज, गोल हरे बीज। ये 3 है झुर्रीदार पीले बीज, झुर्रीदार पीले बीज। और जो एक है, ये एक है झुर्रीदार हरे बीज, झुर्रीदार हरे बीज। आई बात समझ में? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 315। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, F2 जनरेशन में फिनोटिपिक अनुपात रिक्त स्थान होता है 1:2:3, 9:3:3:1, 1:3:3:9, 1:2:5। तो फिनोटिपिक अनुपात कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 9:3:3:1। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे चलो, एलील होते हैं एंजाइमों का वैकल्पिक रूप, जीन का वैकल्पिक रूप, क्रोमोसोम का वैकल्पिक रूप या अपूर्ण प्राबल्य का रूप। तो जो एलील होते हैं वो जीन का वैकल्पिक रूप होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जीन का वैकल्पिक रूप होता है। आगे चलो, विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस आनुवांशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर, ये देखो ऑप्शन क्या क्या है इसमें। तो पहला है आनुवांशिक इंजीनियरिंग, क्लोनिंग, भ्रूण चयन और डी है यूजेनिक्स। तो जो इसका राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर होगा इसका यूजेनिक्स। ऑप्शन नंबर डी, विश्वास और प्रथाओं के लिए कौन सा आएगा? यूजेनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान विज्ञान की वह शाखा है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना है। एपिजेनेटिक्स,
जैव प्रौद्योगिकी, यूजेनिक्स, जेनेटिक्स। राइट आंसर वापस से वही ऑप्शन नंबर सी, यूजेनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैज्ञानिक जी जे मेंडल, वैज्ञानिक जी जे मेंडल का निधन कब हुआ? 1884, 1874, 1879, 1901 यानी 1901। निधन जो हुआ वो हुआ 1884, 1884 में। तो इसका जन्म, इनका जन्म कब हुआ? जन्म हुआ 20 जुलाई 1822 में, और निधन हुआ 6 जनवरी, निधन हुआ 6 जनवरी 1884। इन्होंने 3 नियम दिए आनुवांशिकता के। फर्स्ट क्या था? प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। सेकंड था पृथक्करण का नियम। और थर्ड क्या था? स्वतंत्र अपव्यूहन, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये 3 नियम ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए थे। चलो आगे, अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा कथन लिंग संबंधी निर्धारण के बारे में गलत है? कथन क्या क्या है? एक पुरुष में एक एक्स गुणसूत्र और एक वाई गुणसूत्र होता है। ऑप्शन बी, बच्चे का लिंग निषेचन के समय निर्धारित किया जाता है जब नर और मादा युग्मक मिलकर एक युग्मनज बनाते हैं। ऑप्शन सी है, एक स्त्री में 2 एक समान एक्स गुणसूत्र और एक्स वाई होते हैं। डी है, द्विगुणित जीवों जिनमें अलग अलग लिंग होते हैं, प्रत्येक द्विगुणित कोशिका में गुणसूत्रों का एक विशिष्ट जोड़ा जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं व्यक्ति का लिंग निर्धारित करता है। तो देखो, कथन ए भी सही, बी भी सही और कथन डी भी सही। तो गलत कौन सा? कथन सी, ऑप्शन नंबर सी गलत कथन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर राइट और कथन गलत, स्टेटमेंट रॉन्ग। एक स्त्री में 2 एक समान एक्स गुणसूत्र और एक्स वाई गुणसूत्र, स्त्री में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, एक्स वाई गुणसूत्र नहीं होते हैं। चलो आगे, अगला क्वेश्चन देखो, मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में रिक्त स्थान समूह होता है। तो पुरुषों के गुणसूत्र में कौन सा समूह होता है? एक्स वाई, वाई वाई, एक्स एक्स, एक्स एक्स वाई। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स वाई। और ये किस में होता है? ये होता है महिला में। चलो आगे, आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? तो मेंडेलियन कारक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सेंट्रोजोम, जीन, डीएनए, क्रोमोजोम। तो जो मेंडेलियन कारक है वो कहलाते हैं जीन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्या कहलाएंगे वो? जीन कहलाएंगे। वंशानुक्रम की इकाई है, तो वंशानुक्रम की इकाई क्या है? फेनोटाइप, आरएनए, जीनोटाइप या फिर जीन। वंशानुक्रम कई बार बता चुका ये। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वंशानुक्रम की इकाई क्या होती है? जीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने मटर के पौधों को चुना क्योंकि रिक्त स्थान। उपरोक्त सभी विकल्प वे सस्ते थे, वे आसानी से उपलब्ध थे, उनमें विषम दिखने वाले गुण थे। तो मेंडल ने क्यों चुना मटर के पौधों को? क्योंकि उनमें विषम दिखने वाले गुण थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ए विविधता है, विविधता है एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच अंतर, एक ही माता पिता की संतानों के बीच अंतर, उपरोक्त सभी, या फिर डी ऑप्शन है माता पिता और संतानों के बीच अंतर। तो विविधता क्या होगी? विविधता होगी ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त
सभी। जो तीनों प्रकार की विविध जो अंतर हैं वो क्या होती है, विविधता ही होती है। एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादियों के बीच की आनुवांशिक भिन्नता को रिक्त स्थान कहा जाता है। एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादियों के बीच जो आनुवांशिक भिन्नता होती है उसे क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी विविधता, जैव विविधता, प्रजाति विविधता या आनुवांशिक विविधता। आनुवांशिक भिन्नता हो रही है तो राइट आंसर भी आनुवांशिक विविधता, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला देखो, मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया? पश्च संकरण यानी बैंक्रॉस, द्विसंकर संकरण, परीक्षण संकरण, एक संकर संकरण। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, एक संकर संकरण यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर जो मेंडल है उसने युग्मकों की शुद्धता का नियम प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन, मटर के पौधों में रिक्त स्थान कैरेक्टर रेसेसिन होते हैं। तो कौन से कैरेक्टर रेसेसिन होते हैं मटर के पौधों में? ऑप्शन देखो, पीला बीज, राउंड बीज, राउंड सीड, हरी फली या झुर्रीदार बीज। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, झुर्रीदार बीज, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है? तो मटर के पौधे में कौन सी विशेषता है जो अप्रभावी होती है? हरी फली, झुर्रीदार बीज, गोल बीज या फिर पीले बीज। जो अप्रभावी विशेषता है वो है झुर्रीदार बीज। झुर्रीदार बीज जो है वो अप्रभावी हुए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? वाई गुणसूत्र, 2x गुणसूत्र, x गुणसूत्र या फिर XX गुणसूत्र। तो पुरुषों में कौन सा पाया जाता है? पुरुषों में पाया जाता है वाई गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्जनन का अर्थ रिक्त स्थान है। खोए हिस्से का प्रतिस्थापन, छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण, कलियों का निर्माण, उपरोक्त सभी। तो पुनर्जनन क्या होता है? तो जो छोटे खंड से या छोटे टुकड़े से तो जीव के पूरे शरीर का निर्माण होता है वो क्या कहलाता है? पुनर्जनन कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो ये थी आज की क्लास हमारी। तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं और इन क्लासों की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। तो वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।